बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। हमें पता है कि आपको और आपके बच्चों को आलू से जुड़ी तमाम डिशें बहुत ही पसंद हैं, इसीलिए हमारी सबकी कोशिश होती है कि अगर किचन गार्डन में हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो और हमारे पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो हम आलू जरूर काश्त करें। इसलिए हमने भी अपने किचन गार्डन में आलू काश्त कर रखे हैं और आज एग्जैक्टली 30 दिन हो चुके हैं हमारी फसल को काश्त किए हुए। और ये वो स्टेज होती है जहां आके मुख्तलिफ ऐसे अवामल होते हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम अपनी फसल को अच्छे तरीके से आगे लेके चलें, अच्छा ग्रो करें और अच्छी पैदावार ले सकें। सबसे पहले हम आपको आलू की जो हमारी फसल है उसकी 3 मुख्तलिफ सेटिंग्स जो हैं उसका एक रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। आइए स्पॉट पे चलते हैं जी। सबसे पहले तो हम इस सेट का आपसे जिक्र करेंगे। ये 3 खेलियां हैं जो हमने अपने किचन गार्डन के इस एज पे 4 लाइनों में आलू काश्त किए थे और इनकी जो इस वक्त की कंडीशन है वो आपके बिल्कुल सामने है। जिस तरह से ये माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से इनका कद काट है, इनकी गंदलें मोटी मोटी हैं माशाल्लाह। ये अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि हम सही जगह पे हैं, हमें सही केयर मिल रही है। जो इनके नीचे साइल या मीडिया डाला गया था वो बिल्कुल सही था। कुछ बेसिक चीजें यहाँ आपसे शेयर करना बहुत ही जरूरी है। वो ये है कि अगर हम फितरत के साथ किसी भी तरह से मुदाखलत करते हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। ये वो एरिया है, ये और वो, जहाँ हमारा गैस का मीटर लगा हुआ है। जिस दिन हमने ये आलू लगाए उसी दिन या उससे अगले दिन कोई मीटर रीडर आए और उन्होंने यहीं से रास्ता लेना पसंद किया। हर बंदे का अपना चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं। जब आप मौजूद नहीं होते कोई आता है और इस तरह की हरकत कर जाता है। और एक पाव उन्होंने यहाँ रखा और दूसरा पाव उन्होंने वहां रखा। ये दोनों पौधे पूरी फसल से बिल्कुल पीछे हैं। मुझे तो शक था कि शायद ये उगे ही नहीं जब मैंने पाव लगे हुए देखे, मगर हिम्मत है इन पौधों की, फिर भी ये उग गए हैं मगर उनसे पीछे। एक इसी तरह का और फैक्टर यहाँ मौजूद है। हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं कि पौधों के लिए धूप बहुत जरूरी है। ये पौधे जो हैं इनको सीधी धूप आती है, उन पौधों को सीधी धूप आती है और उनकी सेहत देख लें, और जिनको धूप थोड़ी सी कम आती है उनकी सेहत देख लें। हत्ता कि ये वाला जो पौधा है ये बिल्कुल ही छोटा रह गया है और इसकी वजह धूप है। यहाँ क्योंकि इस पौधे का भी साया आता है, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकी। इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इनके बारे में वैसे बात कर देना उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, मगर बिल्कुल सपोर्ट पे खड़े होके एग्जैक्टली उन चीजों को पॉइंट आउट करते हुए बात करना ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसका ज्यादा असर होता है और सीखने का अमल भी बहुत ही अच्छा होता है जी। नेक्स्ट सेट जो हमारा है ये 4 ग्रो बैग्स हैं। इसमें हमने 3-3 आलू एक बैग में लगाए थे और माशाल्लाह तमाम आलू जितने भी सीड हमने लगाए थे तमाम के तमाम उग चुके हैं और इनकी सेहत भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। कोई एक आध पौधा यहाँ थोड़ा सा स्लो है और मेरे ख्याल में इसकी वजह भी धूप ही हो सकती है, क्योंकि उस तरफ हमारा जो दरख्त लगा हुआ है ये सुर्खटाली, उसका साया इस तरफ आता है। इसका इम्पैक्ट यहाँ इस पौधे में भी नजर आ रहा है। मगर ये वाला जो ग्रो बैग है इसको इस साइड से धूप आ जाती है, ये इस बुरे इम्पैक्ट से बचा हुआ है जी व्यूअर्स। हमारा जो तीसरा सेट है जहाँ हमने आलू काश्त किए हुए हैं वो ये वाला एरिया है। यहाँ हमने 16 बैग्स हैं, देसी वाले आम थैले जो हैं उनमें आलू काश्त किए थे और इनकी जो इस वक्त की कंडीशन है वो आपके सामने है। मेरा ख्याल ये है कि उस तरफ जितने भी पौधे हैं ये पौधे उनसे कहीं आगे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। आप भी अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है। एक ही दिन के एक ही सीड, एक ही सॉइल और मीडिया, तो फिर ये फर्क क्यों है। तो फिर मैं जो थीसिस बना के चला हूँ आपके लिए वो यही है कि यहाँ धूप डायरेक्ट आती है। इन पौधों की जो इस वक्त की सेहत है वो अच्छी धूप मिलने की वजह से उन पौधों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस वाले आलू की गंदल को जरा फोकस करके देखें, 1 फुट से भी माशाल्लाह ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसी तरह ये वाले पौधे देखें, ये वाले देखें, ये वाले देख लें, करीब से जरा फोकस करके दिखाएं। इनकी गंदल कितनी मोटी है। इन पौधों को देखकर माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है। ये हमारी आलू की फसल के जो तीनों सेट्स लगे हुए हैं इन तीनों का रिव्यू हम आपको दे चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने आपको ये बताना है कि यहाँ से आगे इस फसल को कैसे लेके चलना है। तो बहुत ही अहम जो स्टेप है वो ये है कि इस स्टेज पे बहुत ही जरूरी होता है कि आप इन पौधों को कम से कम 4 इंच तक फ्रेश जो साइल, इसी स्टेटस की अच्छी वाली साइल तैयार करके उसी तरह का मीडिया हो
हो, उसी तरह की साइल हो, उसी तरह की खाद उसमें हो जिस तरह हमने नीचे डाली थी। उसका हम लिंक भी आपको दे देंगे। बहुत ही अच्छी साइल बना के हमने नीचे इसके डाली थी। तो बिल्कुल उसी स्टेटस की साइल जो है वो हम एटलीस्ट 4 इंच जो है आज इसको हम चढ़ाएंगे और हर पौधे को इतनी इतनी सपोर्ट हम देंगे। और ये जो हमने उस वक्त थैलों को यहाँ तक फोल्ड किया था उसका मतलब भी यही था कि जब हम नई साइल इसमें भरेंगे हम एक एक दो दो फोल्ड इसके खोल देंगे, इसमें स्पेस बढ़ जाएगी जी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रो बैग्स हैं इनमें भी हमने अच्छी खासी स्पेस रख ली थी और इसका मकसद भी यही था कि जब पौधे इस सतह पे आ जाएं तो यहाँ भी हम इसको 3-3, 4-4 इंच जो है नई सॉइल जो इसके साथ जोड़ सकें, क्योंकि थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह इनके नीचे जो है बल्ब बनने शुरू हो जाते हैं और उन बल्ब के बनने से पहले आपको यहाँ सॉइल डालनी होती है। जो इनकी जड़ें जमीन के अंदर हैं वहां तो ऑटोमेटिकली इसके बल्ब बनना शुरू हो जाएंगे, मगर ये जो एरिया है इसको अगर आप मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो यहाँ बल्ब नहीं बनेंगे। अगर आप इसको रेगुलरली मिट्टी चढ़ाएंगे तो फिर यहाँ मजीद बल्ब बनेंगे, आपकी फसल और अच्छी होगी, आपकी आउटपुट और अच्छी आएगी और ज्यादा आलू आपको मिल सकेंगे। और फिर जो खेलियों वाली सेटिंग है, यहाँ बाहर से मिट्टी ला के डालने की जरूरत नहीं होती। यही मिट्टी बहुत जरखेज होती है और एनफ मिट्टी इसमें मौजूद है। इसमें गोडी वगैरह पहले भी हमने एक की है और आज इसी जगह को मजीद थोड़ा नरम करेंगे, भुरभुरा करेंगे और यही मिट्टी जो है इन पौधों की जड़ों के साथ हम जोड़ देंगे और जितनी हमने पॉट्स में डालनी है इतनी ही मिट्टी हम इंशाल्लाह इनको भी चढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको उस डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट में लिए चलते हैं जहां हमने इन पॉट्स और थैलों में लगे हुए आलूओं के लिए बहुत ही जरखेज साइल या मीडिया तैयार करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स का बंदोबस्त कर रखा है। तो आइए वहां चलते हैं जी। हमने यहाँ कौ डंग की गली सड़ी खाद का बंदोबस्त कर रखा है जो कि इन पौधों को डालने के लिए बिल्कुल महफूज है और साथ ही नर्सरी की सुर्ख मिट्टी भी मौजूद है। इसको हम मिक्स करेंगे जी, कर लें 2-1 दफा इसको मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लेना हमने। जी आलू लगाते वक्त हमने सुर्ख मिट्टी, कौडंग, बीओपी और राइस हस्क का इस्तेमाल किया था। ये जो मिट्टी आज हम तैयार कर रहे हैं, जो साइल और मीडिया आज हम तैयार कर रहे हैं आलूओं की जड़ों के साथ डालने के लिए, इसमें सुर्ख मिट्टी, कौडंग और साथ हम कुछ नीम खली का पाउडर डाल रहे हैं जिसमें बहुत ही जरखेजी भी होती है। इसमें तमाम बड़ी खादों वाली खूबियां भी मौजूद हैं और कीड़े मकोड़े मारने की सलाहियत भी मौजूद है। तो लिहाजा आज हम इस नीम केक या नीम खली का इस्तेमाल आलू की फसल के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव खाद है और दवाई की दवाई है और खाद की खाद है। ये मैं अगली किसी वीडियो में भी बता चुका हूँ जी। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलू के पौधों को इस स्टेज पे नाइट्रोफास या जिंक वगैरह की ज़रूरत होती है और हर वो खाद जिसमें ये खूबियाँ मौजूद हों आप वो खाद इस स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एक दफ़ा इसको फिर इधर को पलट दें ताकि जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम इस सॉइल को बाल्टी में भर के उन पॉट्स और थैलों तक ले जाएंगे जहां हमने आलू की जड़ों में इसको डालना है जी। अब हम इस पॉट में मिट्टी डालने का अमल शुरू करते हैं। मिट्टी डालते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी पौधा हमारे रंबे या हाथ से खराब ना हो, उसको कोई ज़र्ब ना लगे। ये अमल बहुत ही एहतियात से हमने पूरा करना है। हमने इन पॉट्स में और वो जो दूसरी तरफ थैले पड़े हैं इनमें 3-3 पौधे लगाए थे और हर एक आलू से माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा शाखें फूटी हैं। ये सीड बहुत ही अच्छा और हाइब्रिड सीड था और उसने अपना रंग दिखाया है माशाल्लाह। अब इसको पूरे पॉट में बराबर तकसीम कर दें और ख़ास तौर पे इन पौधों की जड़ों के साथ अच्छी तरह जोड़ दें। इस तरह से लगाए गए आलूओं के लिए कम से कम 2 दफ़ा मिट्टी इस तरह चढ़ाना लाजमी होता है। एक अमल जो है वो हमने 30 दिन बाद कर लिया है और नेक्स्ट जो प्रोसेस है बिल्कुल इसी तरह वो हम एग्जैक्टली मजीद 30 दिन बाद करेंगे जब आलू की फसल 60 दिन की हो चुकी होगी। फिर हम इसको मजीद मिट्टी डालेंगे और अगर आप पूछें कि जी फिर स्पेस नहीं बचेगी तो स्पेस बचेगी वो इस तरह कि जब हम इसको पानी लगाएंगे ये मिट्टी बैठ जाएगी और नेक्स्ट फेज के लिए स्पेस खुद ही निकल आएगी। और हमें ऊपर से सिर्फ 2 इंच पॉट चाहिए होता है जो साइडें इसकी ऊंची होनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें कि इस पॉट के साथ साथ बाहर की तरफ आप अगर इस तरह से मिट्टी चढ़ा लें और सेंटर जो है उसको थोड़ा सा नीचे रखें 1 से 1.5 इंच, तो
फिर पानी बाहर जाने का इस्तेमाल नहीं होता। ये अमल भी बहुत ही ज़रूरी भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। ग्रो बैग्स में इस तरह से आलू उगाने का अपना ही मज़ा है, इनको देखकर तबीयत ही खुश हो जाती। जी, अब हम थैलों की तरफ चलते हैं और एक थैले में इसी तरह मिट्टी चढ़ाएंगे। वो अमल भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। जी, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने इस एक थैले का इंतखाब किया है। तो सबसे पहले हम इसका फोल्ड खोलेंगे, एक एक फोल्ड इसका हम खोल देंगे ताकि इसमें स्पेस बन जाए, और इसके बाद हम इसमें ये सॉइल डालना शुरू करेंगे। जी डालिए। वही एहतियात जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके, हर थैले में हर पॉट में ज़रूरी होती है। आपने पौधों को बहुत ही प्यार से एहतियात से हैंडल करना होता है। आपकी छोटी सी गलती से इतना बड़ा पला पलाया पौधा अगर ख़राब हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना दुख होता है। पौधों की जो सेहत है या ग्रोथ है या इनकी ऊपर को ऊंचाई लंबाई है, इसको देखकर मुझे खुद ही एहसास हो रहा था कि अब ये प्रोसेस करने का वक्त हो गया है और इस प्रोसेस को इससे मज़ीद डिले नहीं किया जा सकता। जी, अगर मैं आपको गिन के दिखा सकूं, ये वाला आलू का जो सीड है, इससे कितनी शाखें निकली हैं? 1 2 3 4 5 और 6। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इसमें। अब हम आपको जो हमारा नेक्स्ट सेट है जो खेलियों में लगाया गया है उसकी तरफ लिए चलते हैं कि उसमें भल कैसे डालनी है और उसका तरीकाकार क्या है। ये बातें हम वहाँ चल के करते हैं। जी, इस सेट में बाहर से साइल लेने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर ही काफी मिट्टी मौजूद होती है। आप इस तरह से खेलियों का जो बेड है नीचे और थोड़ी थोड़ी जो साइडें हैं, इसमें से अजाफी मिट्टी जो है वो इस तरह से उसको नरम करके भुरभुरा करके और उसी को ही आप साइडों पे अच्छे तरीके से अगर चढ़ा दें तो आपके पौधों की जरूरत पूरी हो जाती है। जी, इस खेली में आप देख रहे हैं कि काफी नरम साइल जो है वो अरेंज हो गई है। अब इससे नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आप रंबे के साथ कर सकते हैं। जी, शुरू करें, इस पौधे से शुरू कर लें। इस तरह से आप यही जो मिट्टी है जो बहुत नरम जरखेज और भुरभुरी है, इसको इस तरह से खेलियों से ही लेके अपने इन पौधों को आप डाल सकते हैं और इस अमल से आलू की फसल की जो पैदावार है वो बहुत ही बढ़ जाती है। शाबाश शाबाश। जो लोग आलू बड़े पैमाने पे काश्त करते हैं, आज ही जड़ावाला में एक बड़े काश्तकार से मेरी बात हो रही थी जिन्होंने हमारे लिए सीड भी भेजा था, सज्जाद असगर साहब। तो वो बता रहे थे कि क्योंकि वो जदीद मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ज़मीन खुली होती है, तो वो अब आलू का ये जो सेंटर वाला बेड है वो इतना माशाल्लाह खुला रखते हैं और बीच में से जब वो दोनों तरफ साइल डालते हैं मशीनरी के साथ तो वो एक तो उसका बेड बड़ा होता है, दूसरा सॉइल काफ़ी दोनों तरफ से लग जाती है। तो वो कह रहे थे कि जदीद मशीनरी आने की वजह से अब ये जो प्रोसेस है मिट्टी चढ़ाने का, बड़े फार्मर के लिए तो ये आसानी हो गई है कि अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं रही, मगर छोटी सेटिंग में हमें तो इसकी ज़रूरत रहेगी। और जब तक चाचा इरशाद पौधों को मिट्टी चढ़ा रहे हैं, हम कुछ और बातें भी आपको बताते चलें। इन पौधों की जो सेहत इस वक्त है, ये वाले 3 पौधों को अगर मेयर फोकस करें करीब करके, ये गंदल बता रही है कि पौधे सेहतमंद हैं, ये पत्ते बता रहे हैं पौधे सेहतमंद हैं, इनको अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। इस पे जो अमूमन अटैक आता है मुख्तलिफ बीमारियों का, उसमें वाइट फ्लाई होती है, फफूंदी वगैरह होती है और फिर सूंडी का अटैक भी आता है। आलू का जो जुलसाओ एक आम सी बीमारी है, जैसे ही वो बीमारी आती है तो एकदम इसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए आप अपने पौधों पे करीबी नज़र रखें। इसके अलावा आलू के पौधों को सब्ज तेला या जुएं वगैरह, थ्रिप्स वगैरह भी अटैक कर सकती हैं। उनके हवाले से भी आप एहतियाती तदाबीर जो हैं जहन में रखें, अपने पौधों को चेक करते रहें। अगर आप समझते हैं कि कहीं इस तरह का कोई इशारा भी आपको मिले तो फ़ौरन उसकी या तो वीडियो बना लें या चंद पत्ते ले लें, और जो भी आपके करीबी कोई गार्डन सेंटर है या कोई ज़री अद्वियात वाली दुकान है तो आप वहां जाके ये इशू फौरी तौर पे डिस्कस करें और जो भी दवाई वहां से आपको मिले उस मुतलका बीमारी के इलाज के लिए उसको फ़ौरन लाएं और उसका स्प्रे करें ताकि आपके पौधे जो हैं वो महफूज हो सकें। जहाँ तक इन पौधों को पानी लगाने का ताल्लुक है तो आप हैरान होंगे कि बहुत ही कम पानी से ये पौधे पल जाते हैं। 30 दिन के अंदर हमने इसको सिर्फ 2 दफ़ा पानी अप्लाई किया है। एक उस वक्त जब हमने ये पौधे लगाए थे और दूसरा उस वक्त जब तकरीबन 13 से 14 दिन गुजरे थे और बीच में क्योंकि हल्की फुल्की कहीं बारिश भी हो गई थी, तो 30 दिन गुजर जाने के बाद हमने इसको सिर्फ 2 दफ़ा पानी लगाया है और तीसरा पानी जो है उसकी अब हमें ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें हमने फ्रेश मिट्टी डाली है, कुछ ऑर्गेनिक खादें वगैरह डाली हैं और नीम केक भी इसमें हमने शामिल किया
दिया है। ये मिट्टी चढ़ाने का ये अमल पूरा होते ही हम इसमें पानी लगा देंगे और होपफुली अगले 10 से 15 रोज हमें मजीद पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक इन ग्रो बैग का ताल्लुक है, इसको हम हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हल्का सा इस तरह छिड़काव कर देते हैं। इसको कोई ज़्यादा भर के हमने पानी नहीं दिया, ना इसको ज़रूरत पड़ी है। अगर आप इस तरह से पानी लगाएंगे, साइडों से पानी बाहर भी नहीं जाएगा। अगर नीचे थोड़ा बहुत पानी जाता भी है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन बैग में ये कैपेसिटी है, ज़रूरत जितनी नमी जो है ये पौधों के लिए बरकरार रखते हैं और एक्स्ट्रा पानी जो है वो इनसे नीचे से बाहर खारिज हो जाता है। ये वाला थैला जिसको हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सेलेक्ट किया है, इसको भी हम ग्रो बैग की तरह ही इस तरह शावर से पानी देंगे। ग्रो बैग्स और थैलों में पाइप का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना। जहाँ तक इन थैलियों का ताल्लुक है, इसको आप पाइप के साथ पानी लगा सकते हैं जहाँ क्योंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वैसे भी सेंटर की जो जगह होती है वो खाली होती है, जहाँ आप बेधड़क होके पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसमें जो केयर होती है वो यही है, पाइप को बिल्कुल सेंटर में रखना है और खुला नहीं छोड़ना है। और जहाँ तक थैली में पानी की जो सतह है उसका ताल्लुक है, तो आपने आलू के पौधों की जो जड़ें हैं उनके बिल्कुल करीब जाके पाइप को बंद कर देना है। बाकी काम जो है वो नमी कर देती है, जिसको जिम्मेदार लोग कहते हैं कि रेज चढ़ गई है या रेज पहुंच गई है, वो नमी ही होती है, वो उसका दूसरा नाम है। अगर जड़ों को अच्छे तरीके से नमी पहुंच जाए तो आलू के पौधों के लिए काफी होती है। जी इतना पानी काफी है। अब पाइप नेक्स्ट थैली में ले आए। जी जब हम इस टॉपिक पे काम कर रहे थे तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डिबेट नज़र से गुजरी, क्योंकि हमारी बहुत सी माएँ बहनें और बेटियां हमारा चैनल देखती हैं और होम गार्डनिंग तो है ही उन्हीं से रिलेटेड। तो मैं समझता हूं कि ये जो पॉइंट है इस पे आज बात होनी चाहिए, क्योंकि आज के टॉपिक से ये रेलेवेंट है। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारी एक बहन ने घर में बास्केट में आलू लगाए, उसमें मिट्टी कुछ कम थी, ज़ाहिर है उस बास्केट का जो हाइट थी वो कम थी। बज़ाहिर उनके आलूओं का अगाव अच्छा था, मगर खाली अच्छा अगाव ही काफ़ी नहीं होता, आलू को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए और भी कुछ तकाज़े होते हैं। इसी दौरान उनकी नंद ने उनको विजिट किया और मुझे लगता है कि उनकी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अच्छी थी। उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की कि बहन आपके आलू के पौधों के लिए जो मिट्टी है वो कम है, तो लिहाजा आलू की अच्छी फसल नहीं मिल सकेगी, आपको बड़ा पॉट इस्तेमाल करती तो अच्छा होता। और हमारी उस बहन ने बड़ी जुर्रत की, मुझे तो अच्छा लगा। उन्होंने अपने पौधों की पिक बनाई और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी और साथ ये भी लिख दिया कि मेरी नंद तो ये कहती हैं, आप क्या कहते हैं। बड़ी हेल्दी एक डिबेट जनरेट हुई। मेरी जब वो नज़र से गुजरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारी कुछ बहनों ने तो नंद को ही आगे रख लिया। तो छोड़े जी, नंदों का तो काम ही तनकीद करना होता है, तो आप बस अपने आलूओं को खाद पानी देते जाएं और उनकी तनकीद को खातर में न लाएं। मुझे अफसोस भी हुआ थोड़ा सा इस हवाले से कि जिन बहन भाइयों का नॉलेज इस क्रॉप के हवाले से नहीं होता वो भी कुछ ना कुछ कहते चले जाते, मगर खुशी इस बात की है कि वो डिबेट बड़ी हेल्दी थी। उसमें फिर जाहिर है और लोग भी आ जाते हैं, जैसे मुझे भी आना पड़ा। फौरी तौर पे मैंने तो पहले उस बेचारी नंद को बेल आउट करवाया कि वो सही कहती हैं, आपकी जो बास्केट है उसमें वाकई मिट्टी कम है, आपको इस मकसद के लिए या तो इस तरह के थैले इस्तेमाल करने चाहिए थे या फिर ग्रो बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये कोई किसी की ज़ातियात का मसला नहीं है, कोई तनकीद का मसला नहीं है, ये सारी बातें जुड़ी हैं एग्री साइंस से। आप अगर मुझसे पूछना चाहें कि ये एग्री साइंस क्या है, तो वो ये है, हमने अपने आलू के पौधों को आज ही मिट्टी चढ़ाई है, अच्छी खासी मिट्टी चढ़ाई है, कम से कम 3 से 4 इंच तक हमने इनको मिट्टी चढ़ाई है। मगर आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद ये वाली जो शाखें हैं, ये वाली शाख, ये वाली शाख, वो कितनी थैले से ऊपर है। इसका मतलब है कि इनको हमें आगे चल के और मिट्टी चढ़ाना है, और ये काम आप उस वक्त कर सकेंगे जब आपके पास आपके पॉट में कैपेसिटी होगी। हमारे पास ये कैपेसिटी इस थैले की शक्ल में मौजूद है। हम इसका होल जो है 1-1, 2-2 करके खोलते जाएंगे और इसमें मजीद मिट्टी डालते जाएंगे, और जो इस फसल के तकाजे हैं वो पूरे होते चले जाएंगे। और अगर हमारी कैपेसिटी यहीं खत्म हो जाए, हम ऊपर मिट्टी नहीं डाल सकते, तो फिर इन आलूओं को बड़ा करने का मकसद खत्म हो जाता है, क्योंकि आलू की फसल का उस फैमिली से ताल्लुक है जिनसे हम फ्रूट्स थ्रू रूट्स लेते हैं। खाली इन हरी भरी शाखों को देख के खुश नहीं होना चाहिए, हमें इनके लिए वो बेड भी नीचे एक अच्छा फराहम करना चाहिए, जिसको एटलीस्ट 12 से 18 इंच होना चाहिए, ताकि इन पौधों के नीचे अच्छे बल्ब बने और आप ज्यादा से ज्यादा आलू हासिल कर सके। हमारे आलू के जो पौधे हैं इनकी कंडीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सेहतमंद है। बज़ाहिर इन्हें
हमें किसी स्प्रे की जरूरत महसूस नहीं हो रही, अगर फिर भी हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर हमने ये जो नीम ऑयल है इसका एक स्प्रे हल्का सा कर दिया है। उसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी आने वाले अटैक को प्रीएम्प्ट कर देते हैं। अटैक होने के बाद आप जो मेजर्स लेते हैं उनकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट होती है, उनसे बेहतर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं। जहाँ तक आलू की फसल की ड्यूरेशन का ताल्लुक है तो ये 90 दिन की फसल है। 30 दिन बाद की जो केयर इसको हम देते हैं वो हमने आपको करके दिखा दी है, और इसी तरह का जो नेक्स्ट प्रोसेस है मिट्टी चढ़ाने का वो हम एग्जैक्टली नेक्स्ट 30 डेज बाद करेंगे। आलू के हवाले से जो आज का हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन था, जो भी अमली इक़दामात थे, जो भी इसका प्रैक्टिकल था वो मुकम्मल हुआ चाहता है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।